बहुत ज्यादा। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। अगर आपको ना दिल्ली जाना हो, दिल्ली तो सब गए होंगे यहाँ से, है ना? चलो दिल्ली छोड़ो, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मथुरा कभी जाते होंगे तो जा करके वहां पर क्या सोचते हो? भैया जितने भी काम है ना जल्दी जल्दी निपटा दो, दोबारा फिर नौझिल जाएंगे, वहां से फिर यहाँ आना पड़ेगा, पूरा दिन बर्बाद जाएगा। सोचते हो नहीं सोचते हो? सोचते हो ना? जितने भी काम है छोटे मोटे, एक दूसरे को फोन करोगे, अरे हाँ तुझे तो नहीं कुछ लाना, और कोई काम रह तो नहीं गया? सोचते हो ना ऐसा? तो मथुरा पहुंचते पहुंचते मतलब एक बार चले गए तो पूरे जितने भी कम से कम महीना के काम तो निपटाए जाओगे। अभी गायत्री मैया कह रही थी, अरे बाबा तुम मिले ना हमें, हम तो कहे थे दवाई लाने के लिए, अब दोबारा जाने पड़ेगा, हर महीना जाना पड़े। अब सोची थी कि हाँ 2-4 महीना की लिवा लाऊंगी, पर तुम मिले ना हमको। मैं कहा कोई बात नहीं मैया, अब चली जाइयो, क्या करे। मथुरा जाने के बाद, मथुरा जाने या ज्यादा दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा होगा, 30 ही होगा, चलो। फिर भी जितना काम है सोचते सारा निपटा जाए। अब सोचो 30 किलोमीटर से इतना घबरा रहे हो, यहां तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा, उसके बाद ये मनुष्य जीवन मिला। और मनुष्य जीवन में आकर के वो जो सारे काम थे उनको निपटाने का नहीं सोच रहे हो? हाँ? दुर्लभ हो मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत ज्यादा। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब मिल गया है ना तो भक्तों इसको पकड़ लो और इसका पूरा 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 फायदा उठाओ। और फायदा क्या है इसका? इसका फायदा क्या है? इसका तो एक ही फायदा है, कृष्ण नाम। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, 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 हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। याहो
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है, ये मनुष्य जीवन का पूरा पूरा उपयोग, उपयोग नहीं सदुपयोग करना है, तो भक्तों एक काम करना पड़ेगा। क्या? हरि का भजन करो, अन्यथा ये मनुष्य जीवन बर्बाद है, बर्बाद है, झूठ नहीं कह रहा हूं। इसका सदुपयोग तो बस कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, संत सेवा, वैष्णव सेवा, धाम यात्रा, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो यहां क्या कह रहे हैं? ये जो श्रीमद् भागवत है, ये कहां मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में मिलेगा, और नहीं मिलेगा। बताओ, कोई कुत्ता कथा सुन सकता है? हाँ? मैं तो इतनी साल यहां कथा करते हो गई, मैंने तो एक कुत्ते को ना देखा कोई कथा में आया हो। इसलिए ये कथा को सुनने की शक्ति यदि है, तो इस कथा को अपने जीवन में उतारने की, इस कथा की जैसे कहा गया है ना, अनुरूप अपने जीवन को चलाने की शक्ति भी रखो, तब तो तुम्हारा क्या होगा? उद्धार होगा, वरना नहीं होगा। आगे क्या कहते हैं? शौनकादिक ऋषि ये जो 6 प्रश्न पूछते हैं, सोचो मंगलाचरणी कितना खतरनाक है। श्रीमद् भागवत तो बाद की बात, लेकिन श्रीमद् भागवत के बारे में जो मंगलाचरण सूत गोस्वामी ने किया, ये 3 श्लोकों में, यही कितना खतरनाक है। आगे 6 प्रश्न पूछते हैं। ये जो 6 प्रश्न है ना भक्तों, इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत कथा है। इन्हीं में क्या है? पहला, और ये शौनक जी के प्रश्न नहीं है, ये हम सबके भी प्रश्न है। हमारी इच्छाएं कैसे समाप्त हो? इच्छाएं समाप्त करना चाहते हो? हाँ? और जीव का वास्तविक धर्म क्या है? और भगवान के अवतार, भगवान की लीलाएं, जीव का कल्याण कैसे होगा, मृत्यु से कैसे बचें, और लास्ट है भगवान के जाने के बाद ये श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत नहीं, धर्म किसकी शरण लेगा? हमारी इच्छाएं कैसे समाप्त होगी? जल्दी बताओ, हमारी इच्छाएं कैसे समाप्त होगी? मैं बताऊं? हम उसे सुन लो सब कुछ, बस तुम ना बताइए कुछ भी। भगवान के भजन के बना। बस एक हमारे बस राम बाबू है जो बताते रहते हैं आगे से कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। इनसे हमारा बड़ा स्नेह है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगता है इनको देख करके। बड़ा एक नौ झील में आके ना दम सा आ जाता है क्योंकि भक्त कहीं दिख जाए तो भक्ति अच्छा लगता है भाई, कुछ भी बोलो। और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। रामायण हमारे को तो उतना रामायण की नॉलेज है नहीं है, तो इनसे रामायण बड़ी सीखने को मिलती है हमें बहुत। तो इच्छाएं कैसे समाप्त होगी? इच्छाएं तब समाप्त होगी जब पूरी हो जाएगी। सीधा सीधा आंसर। अब पूरी कैसे होगी? पूरी होगी भगवान के भजन से, भगवान के आ जाने से।
अभी हमारी इच्छाएं क्या है? घर। उस घर को भी हम रहने नहीं देते, उसमें भी कुछ ना कुछ रिनोवेशन चाहिए। वो घर बना है, वो भी नहीं, वो भी हमें कुछ और अच्छा चाहिए, और अच्छा चाहिए। गाड़ी आ गई, गाड़ी भी और अच्छी चाहिए। अच्छा, इकोनॉमिक्स पढ़ी है किसी ने? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी? किसने पढ़ी है? बच्चे दिख ही नहीं रहे कोई यहाँ। इकोनॉमिक्स में ना एक चैप्टर है डिमांड का, +2 में, 12th में। उसमें है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमांड के बारे में बताया क्या? व्हेन वी कंज्यूम द सिंगल लेवल ऑफ एनी गुड्स, द यूटिलिटी ऑफ दैट गुड्स इज डिक्लाइन इन द एवरी लेवल ऑफ कंजप्शन। मतलब संसारिक वस्तुओं का जब हम भोग करते हैं ना, तो उसकी जो भोग करने की शक्ति है वो कम होती जाती है। जैसे मैं बताऊं, एक गाड़ी ली हमने नई, बहुत अच्छी लगी, है ना? कितनी देर 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, उसके बाद ये गाड़ी उतनी अच्छी नहीं है, दूसरी लेनी पड़ेगी। हाँ जी कि ना जी? मैया लोग साड़ी लेती है ना? कोई भी त्योहार आए, शादी आए, कुछ भी आए, साड़ी। वो साड़ी कितनी बार पहनती हो, कितनी बार तक अच्छी लगती है? हाँ, एक बार पहन ली, झिक गए, अरे ये ना पहननी। और वैसी वैसी साड़ी अगर किसी दूसरी मैया के पास दिख गई, अरे अब वो ये ना पहनेंगे, अब दूसरी लाके दो। होता है। अब ये नहीं चाहिए। इतने चाव से साड़ी ली, 1 बार 2 बार 3 बार पहन के झिक गई। एक रसगुल्ला खाया, बड़ा मजा आया, आहा क्या रसगुल्ला है। दूसरा खाया, थोड़ा कम मजा आया। तीसरा, उससे कम। चौथा, उससे कम। 5वां, 6वां, 7वां, जैसे जैसे 10-15 में पहुंचे, एंड में तो पेट ही खराब। यह है संसारिक वस्तुओं का सुख। नई नई शादी होती है, अरे वाह, मेरी दुल्हनिया मेरा दूल्हा। जब थोड़ी पुरानी होती है, अरे ठीक है ना, होता है नहीं होता है? हमारी तो हुई ना, पर देख रहे हैं ऐसा ही होता है। फिर बोलोगे शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था, है ना? ऐसा ही होता है। पहले अच्छा लगता है, फिर जीग जाते हैं। यह संसारिक सुख जिसमें हम सोचते हैं, अब भैया जब यहाँ पे दुख ही दुख है तो हमारी इच्छाएं कहां से पूरी होगी? लेकिन मीराबाई ने एक बार कृष्ण नाम का जप शुरू किया तो मरते दम तक वो कृष्ण नाम नहीं छोड़ा। ध्रुव ने, प्रहलाद ने एक बार कृष्ण नाम का रस आस्वादन किया, वो मरते दम तक नहीं छोड़ा। जिस लेवल पे आज है, हरि भक्ति में बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आज कम मन लगता है, कल ज्यादा लगता है, परसों और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। भगवान की भक्ति ऐसी नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का गुणगान, भगवान के भक्तों का संग, ये दिन प्रतिदिन इसका स्वाद, इसका आनंद बढ़ता जाता है, लेकिन संसार का आनंद घटता जाता है। और जब ये आनंद मिलेगा तो संसारिक इच्छाएं खुद खत्म। अब भैया अब क्या करना? जब भगवान मिल गए, अब क्या करना? पत्नी के साथ क्या करना? बच्चों के साथ क्या करना? गाड़ी लेकर के क्या करना? बैलगाड़ी लेकर के क्या चाहिए? अच्छे कपड़े क्या चाहिए? बुरे कपड़े? अब तो बस मेरे गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, और कुछ नहीं चाहिए। अब तो कृष्ण चाहिए, और कुछ नहीं। यहां से इच्छाएं खत्म होगी। समझ में आएगी ना? आई आ रही है नेक नेक सी। हमारी तो तोतली तोतली भाषा है भैया है।
इसी से समझ लो, जो अच्छी लगे ले लो, ना लगे मेरे मुंह पे मार के जाओ। अगला प्रश्न, जीव का धर्म क्या है? बोलो, जीव का धर्म क्या है? हाँ, अभी 5 मिनट पहले बताया। क्या धर्म है जीव का? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकार। जीव का धर्म क्या है? जो उसका वास्तविक कर्म है वही उसका धर्म। और उसका वास्तविक कर्म क्या है? उसका वास्तविक कर्म है भगवान कृष्ण का दासत्व स्वीकार करना, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के दास हैं और दास का कर्तव्य है अपने मालिक की सेवा करना, और मालिक की सेवा करना ही हमारा वास्तविक कर्म है, और वो कर्म ही हमारा वास्तविक धर्म है। वही हमारा वास्तविक धर्म है। धर्म किस चिड़िया का नाम है? कोई बताएगा? किसको बोलते हैं धर्म? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये धर्म है क्या? ना। धर्म तो है ऐसा कर्म जिसको करने से भगवान मिल जाए, वो है धर्म। वो है धर्म। समझ आ रही ना आ रही? आ रही है? कैसे आ रही है? आ रही है तो जोर से बोलो, हरे कृष्णा। बस इतनी सी समझ आ रही है। आ रही है तो जोर से बोलो, हरे कृष्णा। बस इतनी सी है? इतनी सी? और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। थकी थकी सी लग रही हो सारी, पता नहीं। एकादशी आज खाना नहीं खाया ना। हाँ? आज एकादशी खाना नहीं। अच्छा, आज एकादशी है? अरे भैया हमारी भी तो एकादशी है। हाँ? आज तो हमारे मठ में भंडारा खा के आए हम तो, फलहारी भंडारा। आज बड़ी पावन तिथि है, हमारे परम गुरुदेव, मेरे गुरुदेव के गुरु जी का आविर्भाव है। आज वृंदावन में बहुत विशाल प्रोग्राम होता है। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति दैत परम गुरुदेव महाराज, उनका आज जन्मदिन है, आविर्भाव है। और गौर किशोरदास बाबा जी, उनका तिरुभाव है हमारे गुरुवर्गों में। तो आगे भगवान के अवतार, भगवान के अवतार तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, फिर शुक्र रूप, नारद, नर नारायण, कपिल देव, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ देव, ऐसे करते 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 भगवान के 24 अवतार। इन्हीं की हम आगे कथा सुनेंगे, कैसे कैसे क्या क्या लीलाएं की, कैसे कैसे अवतार हुए। अगला प्रश्न है भगवान की लीलाएं, और इन्हीं अवतारों ने क्या क्या लीलाएं की वो हम सुनेंगे। और जीव का कल्याण कैसे होगा, मृत्यु से कैसे। अब इस पे तो कितना सुनाऊंगा, टाइम नहीं है। 4-5 घंटे तो इसी पे सुना दूंगा आपको। मृत्यु से कैसे बचें? मृत्यु से बच सकते हो? हाँ, मृत्यु से बच सकते हो? ना बच सकते? कल सुनी ना कथा, फिर क्या बताया था? हाँ? ना, मृत्यु से कैसे बचे भैया? जीव का कल्याण कैसे होगा? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, कैसे इन सब से बचे? मृत्यु से बचना है तो पैदा मत हो, बच जाओगे।
भाई सीधी सीधी बात है, पैदा नहीं होगे तो मरेंगे नहीं है ना, पैदा होगे तो मरेंगे। अब पैदा कैसे ना होए बताओ। आ ब्रह्म भवनालोक पुनरावर्ती अर्जुन मामुपेत्य तू कौन्ते पुनर्जन्म विद्यते। भवनालोक पुनरावर्तीन अर्जुन मामुपेत्य तू कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब कि यदि हे अर्जुन, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कहीं भी लोक में चले जा, सत्य लोक तक, नीचे पाताल लोक तक, कहीं मर्जी चला जा, तेरा दोबारा जन्म होगा ही होगा। लेकिन मामुपेत्य तू कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते, मेरी प्राप्ति कर लेगा तो दोबारा जन्म नहीं होगा। मिल गया उत्तर। मरना नहीं है तो पैदा मत हो, पैदा नहीं होना तो मरने से पहले भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर जाओ। सिंपल, इतना आसान तो है कि नहीं बताओ। भगवान को प्राप्त करने का उपाय, भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या है? हरे नाम नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरे नामैव केवलम, हरि का नाम ही केवलम। कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। अगर हम हरि का भजन करेंगे, हरि का नाम लेंगे तो ही इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। तो भगवान को प्राप्त करने का उपाय हरि का नाम जप। रट ले रे हरि को भैया नाम रे, उमरिया तेरी बीत चली। रट ले रे हरि को भैया उमरिया तेरी बीत चली। बीत चली उमरिया बीत चली उमरिया बीत चली। रट ले हरि उमरिया तेरी रट ले हरि को उमरिया तेरी बीत चली। बच्चा जीव जब माँ के गर्भ में आता है सबसे पहले तो भगवान से कहता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से कैसे भी एक बार इस धरती पर भेज दो। लेकिन यहाँ आके उसी मोहमाया में फंस जाता है। बताया कभी नहीं ऐसे गर्भ मास में पड़ा तू कष्ट रात दिन सहता। गर्भ मास में पड़ा तू कष्ट रात दिन सहता।
भजन करूंगा नाथ आपका ईश्वर से यह कहता था। अरे भजन करूंगा नाथ आपका ईश्वर से वो कहता हो बाहर आयो ओ बाहर आयो तो बिसारो हरि को नाम रे ओ हरिया तेरी ओ बाहर आया तो ओ हरि को नाम हरिया तेरी बच्चे का जन्म हो जाता है दुनिया में, कैसे? उसके बाद जवान होता है, लेकिन माँ बाप का एक फर्ज होता है। अरे बड़ा हुआ तो आदत जाने शादी तेरी रचा देनी, बड़ा हुआ तो शादी तेरी रचाई माया प्रबल लगी तो ऐसी तगड़ी गांठ लगा दी, माया प्रबल लगी तो ऐसी तगड़ी आस लगाई। पत्नी आ जाती है, पत्नी से प्रेम करता है, बच्चों से प्रेम करता है, लेकिन माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं जाता और फिर तो पत्नी की बात ही अच्छी लगती है। कवि ने इसमें भी लिखा है कैसे के मीठी बोले रे ओ मीठी बोले रे ओ मीठी बोले रे भैया बात जाए भली रे ओ रखने हरि को तीसरी बात है बुढ़ापा आ जाता है। अरे व्रत हुआ तड़ लागी रसना लोग कहे सन की व्रत हुआ तड़ लागी रसना लोग कहे सन की। खुद के नाती और बेटा पागल कहने लगते हैं बुढ़ापा में। व्रत हुआ तड़ लागी रसना लोग कहे सन की तो लाई रसना लोग कहे सन की नाम लियो नहीं जाए श्याम को बात रही मन में की। नाम लियो नहीं जाए
कहते हैं जवानी में कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाता है। प्रभु तन लागी कसना लोग कहे सजकी सजकी, प्रभु तन लागी कसना लोग कहे सजकी सजकी, नाम लियो नहीं जाए शाम को बात रही मन में मन की, नाम लियो नहीं जाए शाम को बात रही मन की मन की, ये नहीं आवे कोई तेरे काम रे। लास्ट में असला में कोई काम नहीं आता, फिर क्या होता है कि होगी तेरी चला रे चली बोलो हरे कृष्णा, हरि नाम संकीर्तन की बोल दो जय, तो बोल दो हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा कथा करनी है, ये नहीं तो ये सही क्यों? बोले हरे कृष्णा। तो ये प्रश्न 6 प्रश्न शौनकादिक ऋषि ने पूछे, और एक और लास्ट प्रश्न पूछा, भगवान के जाने के बाद धर्म किसका आश्रय लेगा, किसका लेगा? श्रीमद् भागवत का। बोलो हरि बोल। हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी, कहाँ थे? आनंद आ रो ना आ रो? आ रो है? कितनों सो आ रो? खूब आ रो? ठीक है, तो सुनो फिर आगे। आगे क्या है? भागवत जो है वो धर्म जो है श्रीमद् भागवत की शरण लेगा। इसका मतलब कछु मर्जी पढ़ लो, अन्य अन्य ग्रंथन की किताबें पढ़ लो, और धर्मों में जो भी चलता है, लेकिन वास्तविक धर्म का है वो तो यही है। ये भाई पहले ही बोल दिया, और कुछ भी पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, जो मर्जी पढ़, मन में आ रहा पढ़ लो, अच्छा है, लेकिन धर्म का है, धर्म तो ये कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, धर्म यही है। अब यही तो बोल रहे, मैंने तो नहीं कही अपने मन पे। आगे प्रश्न पूछते हैं शौनकादिक ऋषि, 3 प्रश्न और पूछते हैं। इन 6 प्रश्नों में पूरी भागवत कथा है। इन प्रश्नों के अंदर में प्रश्न है फिर कि व्यासदेव ने कब
रचना की इस ग्रंथ की और क्यों की? अच्छा, अब मुझे बताओ श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने ना। हाँ, पता नहीं कहां से आ गए सारे के सारे उठ के। हाँ, ये देखो एक नया चेला मिला, गणेश जी वाला है। बोलो हरि बोल। अगर रचना वेद व्यास जी ने की तो वेद व्यास जी से पहले भागवत ना थी? हाँ, वेद व्यास जी तो अभी लिख के गए भागवत। 50,000 साल सारे ना हुए कलयुग की शुरुआती दौर में बद्रीनाथ में? उससे पहले भागवत नहीं थी क्या? बताओ, थी कि नहीं थी? अगर थी तो कहां से आई? हाँ, ये जो भागवत है इसके रचयिता स्वयं भगवान कृष्ण है। तेने यमांगमयी मूर्ति, ये श्रीमद् भागवत जो है ये इसकी रचना कोई नहीं कर सकता। वेद व्यास जी ने तो इसको लिपिबद्ध किया है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में ये आनी ना थी। अभी तो एक श्लोक पढ़ लो समझ नहीं आता, एक श्लोक भी समझ नहीं आता। पहले समय में क्या होता था? ये जो श्रीमद् भागवत है इसको याद किया जाता था, याद रखा जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। एक बार सुन लिया याद रहता था। तो हम मंद बुद्धि के लिए वेद व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया बद्रीनाथ में। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये श्रीमद् भागवत अभिन्न है स्वयं श्री कृष्ण से। कोई अंतर ना है दोनों में। स्वयं भगवान कृष्ण ने चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, सबसे पहले। अब बताओ भागवत की रचना कौन ने करी? जल्दी बोलो। हाँ, वेद व्यास जी ने। क्या कह रहे भैया? कृष्ण ने। चलो भैया याद रख लियो हाथ जोड़ के। हर बार कह के जाऊं फिर भूल जाओ तो। अब तो हाथ जोड़ रहा, याद रख लियो, भूलियो मती। एक मुस्लिम भाई से पूछो कि उनकी कुरान किसने लिखी, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये आसमानी किताबें अल्लाह ने दी है। और हम ये तो एड़े तेड़े नत्थो गहरे ने किसी ने भी लिख दी, बस हो गया। ये तो सच थोड़ी ना है। अरे ये जो हमारी भागवत है ये भी स्वयं श्री भगवान ने हमें दी है, कृष्ण ने हमें दी है। ये कोई किसी के मन की बात ना है। कोई रख सकता है ये सब, कोई लिख सकता है ये सब? ये स्वयं भगवान की वाणी है, भगवान का वांगमय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है। समझ आई? हाँ, बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो आगे। अगला, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी से कैसे मिले और श्राप कैसे लगा, इसकी कथा में सुनाते हैं कि वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में, त्रेता और द्वापर की तीसरी संध्या में, ठीक है, पराशर ऋषि और सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ, ठीक है, जिसमें इन्होंने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए, भागवत में क्या लिखा है, कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए इसको लिपिबद्ध किया। कहां? बद्रीनाथ में। कैसे? एक वेद था, इनको 4 में विभाजित किया। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद दे दिया पैल ऋषि को, यजुर्वेद सामवेद दे दिया जैमिनी ऋषि को कि तुम इसका आगे आगे प्रचार करते चलो।
यजुर्वेद दे दिया वैशंपायन ऋषि को, और अथर्ववेद दे दिया अंगिरा ऋषि को। समझ आई? ये तो याद रखोगे नहीं। अब वो बताऊं जो याद रखोगे, या फिर थोड़ा गहराई से बताऊं? चलो बता रहा हूं, कोशिश करो याद रखने की, ठीक है। आगे इतिहास का वर्णन किया पुराणों में, जिसको दे दिया सूत पिता रोमहर्षण जी को। सूत जी के पिता कौन है? रोमहर्षण जी, याद रखना। उसके बाद अल्प बुद्धि मनुष्य के लिए महाभारत, और इतना सब कुछ लिखने के बाद वेद व्यास जी का असंतोष। इतना सब कुछ लिख दिया फिर भी खुश न है। क्यों? 17 पुराण तक लिख दिए फिर भी खुश न है। क्यों खुश न है? कारण सिर्फ एक। गरुड़ पुराण में गरुड़ की महिमा लिख दी, शिव पुराण में शिव की, वायु पुराण में वायु की, सूर्य पुराण में सूर्य की। जो जो पुराण है उनकी महिमा लिख दी, लेकिन वास्तविक जिनसे ये सब निकले हैं उनकी महिमा ना लिखी। यहां पर अभी 24 अवतारों की कथा सुनाई ना, जब कि भगवान के अवतार कितने हैं, सूत गोस्वामी ने बोला कि 24 अवतार है। एंड में क्या कहा? एंड में कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है, मैं बाहर से नहीं सुना रहा। एते चंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। एते चंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कह रहे शौनक जी, मैंने आपको अवतारों की कथा तो सुनाई, अवतारों के बारे में भी बता दिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अवतार जितने मर्जी ले दे, लेकिन जो पूर्ण भगवान है, जो स्वयं भगवान है, वो कौन है? वो कृष्ण है। इति चंच कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही स्वयं भगवान है। यहां पर व्यासदेव जी ने सब कुछ लिख दिया, लेकिन लिखने के बाद असंतोष होना ही। अब देखो, अब यहां समझना तुम लोग अच्छे से। अभी जो मैं बात बोल रहा था ना स्टार्टिंग में, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, हर दिन अलग अलग का भजन करते हो, अलग अलग मंदिर में जाते हो। अब यहां समझ लो, लग रहा होगा ना कि मन से कह रहा हूं। शनिवार को शनि मंदिर, रविवार को सूर्य मंदिर, पता नहीं क्या क्या है। यहां वेद व्यास जी ने सब कुछ कर दिया। तुम तो मंदिर जाते सिर्फ, लेकिन वेद व्यास जी ने तो इतना तक कर दिया कि उनकी महिमा के लिए पुराण तक दिख दिए। उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। अब जाओ मंदिरों में और जहां मर्जी चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, संतोष कहां मिलेगा? सिर्फ कृष्ण के चरणों में। कहीं मर्जी चले जाओ, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, और भगवान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब कर लो, जाओ जहां भी जाना जाते रहो, लेकिन सुख शांति यदि चाहिए, पकड़ लो कृष्ण की शरण, कृष्ण के चरण, तभी मिलेगा वो संतोष, वो सुख, वरना नहीं मिलेगा।
वेद व्यास जी सबकी भक्ति कर रहे हैं, सबको मना। बेटा तू सब कुछ लिख दिया, अब एक काम कर। बोले क्या? कृष्ण की कथा लिख, कृष्ण की महिमा लिख। और एक और कथा सुनाइए। कौन सी? अपने पूर्व जन्म की। क्या कहे? कहते पिछले जन्म में चतुर्मास के समय में, मैं छोटा था, अपनी माँ के साथ में रहता था। चतुर्मास के समय में मुझे 5 वर्ष का मैं था, 4 महीने के लिए साधु संग मिला। और ऐसा साधु संग मिला कि मैं उनके जूठे पत्तल धोऊं, उनके चरण दबाऊं, उनका जूठन खाऊं, उनकी सेवा करने का पूरा मौका। अभी तो चतुर्मास में, अब पहले समय में क्या होता था, एक ही स्थान पर रह करके साधु महात्मा लोग भजन करते थे, इधर उधर नहीं जाते थे, तो नियम भी हो जाता था। अभी तो प्रचार में निकलना पड़ता है, हम लोगों को भी कथा है, कीर्तन है, कुछ घरों में जाना है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, घर घर जा करके भिक्षा मांगो। क्या भीख मांगनी है? कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, ये भीख मांगो, तब निकलना पड़ता है। पहले के संत एक स्थान पर रह करके 4 महीना भजन करते थे, एक ही स्थान पर। तो वैसे ही कहते 4 महीना के लिए मुझे साधु संग मिला, और ऐसा साधु संग मिला, ऐसा साधु संग मिला कि जब वो 5वें महीना में गए, मेरा मन ना लगे वहां पर। भगवान की कृपा ऐसी भई कि मेरी माँ दक्षिण दिशा, मेरी माँ शाम के समय में बाहर थी, एक सांप निकला, सांप ने क्या किया, मां को काटा, मां ने वहीं प्राण त्याग दिया। और मैं वहां से निकल गया। उन कथा में जो साधु ने सुनाया था, उन कथा में जिसकी कथा सुनाई थी, उस परम तत्व को, उस भगवान कृष्ण को ढूंढने में निकल गया। और जब मैं उनको ढूंढने निकला, जैसे हमारे साथ होता है ना, जब भक्ति के पथ पर चलते हैं, शुरुआती दौर में क्या होता है, अरे ये भक्ति करनी पड़ रही है। वो देखो वहां पर हमने तो लहसुन प्याज छोड़ दिया, वहां पर तो शादी में चाउमीन चल रही है, पिज्जा चल रहा है, बर्गर चल रहा है, चाइनीज, जापानीज, पता नहीं कौन सा खाना मिल रहा है। अब हम तो खा ना सकते, अरे छोड़ दो, थोड़ा सा ढील दे दो। लहसुन प्याज कौन कौन खाता है यहाँ पे? कोई खाता है लहसुन प्याज? अच्छा, जो नहीं खाता हाथ उठाओ। लहसुन प्याज नहीं खाने वाले, अच्छा चलो, खाने वाले हैं अभी, ऐसे ब्रज में भी हैं। चलो, अब मैं कछु कहूंगा नहीं, भैया खाने वाले खाओ और जो करना है करो। तो जो नहीं खाते ना, स्टार्टिंग में तो मन ललचाता है, अरे ये खा रहे हैं, हमने भी खाना था, शादी में, ब्याह में, कहीं पार्टी में चले जाओ। लेकिन अब क्या होता है, अब परिपक्वता आ जाती है। नहीं, वैसे ही जब नारद जी भी निकले ना घर से, कहीं जाते जाते उनको चांदी के पहाड़ दिखे, उन्होंने बोला नहीं, ये पहाड़ से मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा आगे चले, सोने के पहाड़ दिखे, ये नहीं चाहिए। थोड़ा आगे चाहिए, मुझे हीरे के पहाड़ दिखे, वो नहीं चाहिए। अरे मेरे को तो चाहिए भगवान कृष्ण की शरण, मुझे तो वो कृष्ण चाहिए, ये दुनिया के धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। धन दौलत का बना पुजारी, आखिर वो कंगाल हुआ। जिन ने हरि नाम को लूटा, वो तो माला माल हुआ। वैसे ही नारद जी के आगे भी भगवान परीक्षा लेते, भगवान की माया परीक्षा लेती है कि जा तो रहा है, देखे तो कितना है इसमें डेडिकेशन है भगवान को प्राप्त करने की। चलते ये पहाड़ दिख रहे हैं, शहर दिख रहे हैं, नगर दिख रहे हैं, नहरें दिख रही है, वो माया का जो प्रपंच है, जाल है, वो दिख रहा है। लेकिन आज नारद जी उन सब जाल को पीछे छोड़ करके भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए निकल गए, आगे निकल गए। और जब आगे निकले
एक घने जंगल के अंदर वट वृक्ष के नीचे बैठे और बैठ करके क्या हुआ, एक दिन आकाश रोने लगे। आकाशवाणी हुई कि नारद चिंता मत कर। भगवान ने हल्के से दर्शन दिए, दर्शन जैसे पलंग झटकाते ना ऐसे, इतने दर्शन देके एकदम ओझल हो गए। तो फिर आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो, तुम मेरे पास ही आओगे और मेरे पास आकर के मेरे भक्त बनोगे, इतना आश्वासन दे दिया। फिर ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर भगवान की श्वास में प्रवेश किया, गर्भोदक्ष विष्णु की एक रात्रि तक वहीं रहे, ठीक है। और 4 युगों की 100 चक्र की अवधि होती है, वो एक रात्रि तक वहीं रहे। तो यहाँ पर शौनकादिक ऋषि पूछते कि भाई ये नारद जी का ऐसी हालत कैसे हुई जो नीचे जाना पड़ा, इतने परम भक्त थे तो ये कैसे शूद्र कुल में पैदा हुए और कैसे इतने परम भक्त थे। तो कहते हैं कि पिछले जन्म में ये गंधर्व थे, उपहर्षण गंधर्व। वहां पर अपराध हो गया था, बड़े सुंदर थे और सुंदर गंधर्व का काम होता है गाना नाचना ये सब स्वर्ग में। तो एक दिन क्या हुआ कि सभी स्त्रियों के संग में ये भगवान का कीर्तन कर रहे थे और कामुक इच्छाओं से स्त्रियों के संग में कीर्तन करने के अपराध से 2 अपराध हुए। क्या? एक तो कामुक स्त्रियों के संग में कीर्तन, क्योंकि उन स्त्रियों के तो मन में अभिलाषा उठ रही थी, उनके भोग भी सुंदर थे, तो एक तो उनका संग और दूसरा भगवान कृष्ण के नाम को सभी देवी देवताओं के नाम के समान मानना। ये दोनों अपराध के कारण प्रजापतियों ने उनको श्राप दिया कि जाकर के शूद्र कुल में पैदा हो जाओ, इसलिए वो यहां पर आकर के पैदा होना पड़ा। तो फिर नारद जी ने उनको कहा कि वेदव्यास जी आप क्या करो, भगवान कृष्ण की कथाओं को लिपिबद्ध करो, उनकी लीलाओं को लिपिबद्ध करो। उसको लिपिबद्ध किया भगवान श्रीमद् भागवतम में और फिर जाकर के उनका जो असंतोष था वो दूर हुआ, संतुष्टि मिली। बोल नारद जी की, वेदव्यास जी की। आइए आगे बढ़ते हैं महाभारत में। महाभारत में अभी हम सुनेंगे अश्वत्थामा को जो दंड मिला था वो कथा। ये बात है महाभारत युद्ध से पहले की, जब कौरवों को समझाने आए थे भगवान कृष्ण। शांति से सुनना, थोड़ा मन लगा के। बहुत लोग कहते हैं भगवत गीता पढ़नी नहीं चाहिए, भगवत गीता पढ़नी नहीं चाहिए, महाभारत में बोली थी घर में महाभारत हो जाएगी। लेकिन सुन लो, जब महाभारत युद्ध शुरू हो रहा था ना, तो भगवान कृष्ण पहले गए थे कौरवों के पास और दुर्योधन से कहा था, अरे दुर्योधन तेरे पास तो इतना सब कुछ है, बहुत कुछ तो है, पूरा विश्व तूने अपने अंडर में कर रखा है, ये भी तो तेरे ही भाई है, अरे ज्यादा मत दे, 5 भाई है, 5 गांव ही दे दे। दिया भी तो क्या, खांडव वन, आज का दिल्ली, खांडव वन दे दिया। और खांडव वन कैसा, पूरा खंडर बंजर जमीन। और देखो जो भगवान का भक्त होता है ना, जो सुपुत्र होता है, उस खांडव वन को भी आज भारत की राजधानी दिल्ली बना करके छोड़ दिया, दिल्ली बना के छोड़ दिया। वैसा ही भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके दुर्योधन से प्रार्थना करी थी, अरे भाई ज्यादा मत दे, 5 गांव तो दे दे, कम से कम 5 गांव, अपना अच्छे से रह लेंगे, गृहस्थी बसा लेंगे। क्या कहता है दुर्योधन, श्रियग्रैव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। कहता है अरे केशव क्या बात कर रहा है, बिना युद्ध के तो मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा, एक सुई की नोक के बराबर। तुम बात कर दो 5 गांव की, अरे क्या बात कर रहे हो, अगर चाहिए तो हमसे युद्ध करो, युद्ध करके जीतो, तब तो तुम पूरा कुछ ले लो, नहीं तो यहां मत आओ मेरे सामने।
अरे भगवान ने कहा भी क्या, महाभारत नहीं भलो दुर्योधन, मन में सोच विचारो, कटी कटी शीश गिरे धरनी पर, जब खाना चले दुधारो। अरे दुर्योधन सुन ले, ये महाभारत अच्छा नहीं है। तुझे लग रहा है महाभारत अच्छा है ना? जब खाना चलेगा ना, ब्रह्मास्त्र चलेंगे, तीर चलेंगे, कमान चलेंगे, तलवार चलेगी, गदा चलेगी, तो कटी कटी शीश गिरे धरनी पर, पता नहीं चलेगा कितना खून बहा, खून की नदियां बह जाएगी। सिर को इकट्ठा करने के लिए, शरीर को इकट्ठा करने के लिए अगर मरे हुए शरीरों को इकट्ठा करेंगे, बड़े बड़े पहाड़ बन जाएंगे। समझ? लेकिन जैसे इतना बोला कृष्ण ने, इतना सुन बोला दुर्योधन, दुर्योधन क्या कहने लगा, कौन कियो उपजारो, राजनीति को मरम न जाने, तू तो गाय चरावने वारो। अरे केशव, तू मुझे सिखा रहा है, तू है कौन है? कौन है तू? वृंदावन में गाय चराने वाला तू मुझे सिखाएगा? अरे गांव का गवाला है तू, अनपढ़ गंवार। तू क्या जानता है राजनीति को? तू क्या जानता है? अगर चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। जब नहीं माना ना भक्तों, युद्ध हुआ। जब काल सर पे मंडराता है ना, तो भगवान स्वयं आ जाए ना, तब भी हमारी बुद्धि नहीं पलटती, तब भी हमारी बुद्धि नहीं पलटती। युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, इतना जोरदार युद्ध हुआ कि मानो प्रलय का सा माहौल हो गया। वहां पर भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं दुर्योधन का क्या करूंगा, मैं कत्ल करूंगा। लेकिन दुर्योधन को वरदान था कि जब दुख और खुशी एक साथ होगी तभी मरेगा। यहां भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के बीच में भीम ने मारा दुर्योधन को, जांघें तोड़ दी, लेकिन दुर्योधन मरा नहीं।